बाबा नंद का नाम सुना होगा? हाँ हाँ, अच्छी तरह से। बोले बाबा नंद के यहाँ पे ही दो छोकरे हैं, कृष्ण और बलराम, वही हमारे काल हैं। और अब तो वो गोकुल में नहीं रहते हैं, गोकुल भी छोड़ दिया उन्होंने। मतलब वह छोड़ गया है गोकुल को, सारा मौजा बर्बाद किया। देखो अहीर की बुद्धि को, अब वृंदावन आबाद किया। मतलब बोले वो बाबा नंद जो है गोकुल छोड़ करके वृंदावन में रहने लगा है। उसी के बेटा है कृष्ण बलराम, जो हमारे काल बताए हैं। क्या मतलब? बोले हाँ। देवर्षि नारद बोले कंसराज, हमें ऐसा लग रहा है अब तुम्हारी मौत आ गई। क्या सुने कंस के बिन, लगो यूं कहने मुनीत पुधारी। और भोजराज तेरी अकल रे यहाँ पे गई है अब मारी। मतलब उस बाबा नंद से तुम इतना डर गए? अरे उसके छोकरे कृष्ण और बलराम जो वन वन में गाय चराते हैं, लड़कियों के साथ खेलने वाला, घर घर में माखन की चोरी करने वाला एक ग्वाला, उस ग्वाला से आप इतना डर गए? वो क्या जाने लड़ाई झगड़ा करना। कंसराज जवाब दिया, जरा से बच्चे थे तुम इतना डर गए। बोलो तो क्या बंधन होगा मकड़ी के धागे कच्चे से, और तुम खूब डर गए राजा नाजुक अहीर के बच्चे से। इतना डर गए। अब तुम एक काम करो। कंस बोला महात्मा जी आप कोई ऐसा उपाय बता दो कि उन बच्चों को मैं मार दूं। बोले बड़े आसानी से मार दोगे तुम, कोई उपाय बताओ। हमारे पास है एक उपाय। कौन सा? तुम एक काम करो। क्या? तुम जेलों के दरवाजे खोलो और वृंदावन के जितने भी अहीर हैं उन सबको पकड़ो, जेलों में डलवा दो। मतलब हाँ। कैसे? बोले जेलों में डलवा दे। बोले महात्मा जी ऐसे कैसे जेलों में डलवा दो? अरे जेल में डलवाने के लिए कुछ तो कारण होना चाहिए, बिना मतलब के जेलों में कैसे डाल सकते हैं? देवर्षि नारद बोले ये भी बात ठीक है। कंस बोला महात्मा जी कोई और उपाय बताओ ताकि हम कृष्ण बलराम को मार सके। नारद बोले एक उपाय और है। हाँ हाँ महात्मा जी बताइए, वो भी उपाय बताओ। आखिर वो कौन सा उपाय है? नारद बोले कंसराज हम तो बस तेरे बारे में सोचते रहते हैं, यही सोचते हैं किसी और का उद्धार हो या ना हो, लेकिन तेरा उद्धार सबसे पहले होना चाहिए कंसराज। कौन सा उपाय है महात्मा जी? बोले एक उपाय है हमारे पास में, सुनो। बोले एक काम करो, एक पाती लिखो बनाइए, हाथ न लो कलम उठाइए,
एक काम करो कंसराज, काली दह में कालिया नाग रहता है, वो बड़ा जहरीला सर्प है और वहां कमल के पुष्प खिल रहे हैं। तुम बाबा नंद के लिए एक पत्र लिखो। काली देह में कमल के पुष्प हैं, तुम बाबा नंद के लिए एक पत्र लिखो। उस पत्र में ये लिखो कि वृंदावन के रहने वाले बाबा नंद, हमें 2 दिन के अंदर एक छपरिया भर के पुष्प चाहिए और वो भी काली देह से चाहिए, कमल के पुष्प होने चाहिए। अगर 2 दिन के अंदर वो छपरिया भर के पुष्प हमारे यहां तक नहीं पहुंचाए तो हम तुम्हें और तुम्हारी समस्त अहीर बिरादरी को जेलों में डलवा देंगे। नीचे कंस ने अपने हस्ताक्षर कर दिए और वो पत्र जो है बाबा नंद के यहां पर भिजवा दिया। बाबा नंद ने वो पत्र जैसे ही पढ़ा, अब तो बाबा नंद सर पकड़ के बैठ गए। मैया यशोदा को ये बात बताई तो मैया यशोदा भी सर पकड़ के बैठ गई। ये कैसे हो सकता है? काली देह में तो कालिया नाग रहता है, वो बड़ा जहरीला सर्प है। अगर कमल के पुष्प तोड़ने के लिए जाएंगे तो वो सर्प डसलेगा, हम मारे जाएंगे। और 2 दिन के अंदर अगर सर्प कमल के फूल कंस तक नहीं भिजवाए तो वो कंस में जेलों में डाल देगा। अब क्या करें? बाबा नंद और यशोदा सर पकड़ के बैठ गए हैं भक्तों। तब तक भगवान श्याम सुंदर उधर से चले आए। श्याम सुंदर ने कहा, मैया मुझे बड़ी तेजी से भूख लग रही है, माखन मिश्री दे दो। यशोदा मैया कहने लगी, कन्हैया आज तू माखन मिश्री हमारे हाथों से खा ले। आज के बाद तेरे बाबा अलग पड़े होंगे, तेरी मैया अलग पड़ी होगी, तू कहीं अलग पड़ा होगा। क्या मतलब? कन्हैया कहने लगे, मैया ऐसी कौन सी बात हो गई जो आज के बाद हम तुम अलग अलग हो जाएंगे? मां आप हमें जल्दी बताओ, आज के बाद हम अलग अलग कैसे हो जाएंगे मैया? कन्हैया यशोदा से पूछने लगे, मां वो कौन सी घटना घट गई रे जो माखन मिश्री छूटे? जिसने तुम्हारे आंखों में आंसू पैदा किए, मां मुझे जल्दी बता दे। मैया